सरकार में और सुप्रीम कोर्ट में अभी ठन गई है इसी को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ना सरकार के दुखते नस पे पैर रख दिया। इसका मतलब सरकार भी ठान ली नकेल कसने के लिए किसके ऊपर, सुप्रीम। तो कसई तो जी, हाँ सुप्रीम कोर्ट है जी। दिल की अरमा आंसुओं में बह, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं लोग, ये जज बनने के लिए जज लिख दिया गया जज। सुप्रीम कोर्ट में अगर जज बनना है तो आपको किसी भी हाई कोर्ट में, किसमें, हाई कोर्ट, या तो 10 साल वकील के रूप में रिये हो या 5 साल जज के रूप में। इसके अलावे आप राष्ट्रपति के नजर में, किसके, राष्ट्रपति के नजर में कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए। आपके पास कानून का हाई नॉलेज होना चाहिए। और यहीं पे सब लोग फेंका जाते हैं। नहीं तो पता चला किसी को सुप्रीम कोर्ट जज बनना है, गया LLB कहीं से किया, कोई नॉलेज वॉलेज है नहीं, एगो करिया रंग का जैकेट सिलवा लिया, वकील हो गया। वकील में सारे वकील थोड़ी अच्छे होते, हाई कोर्ट में तो वकील बनना बहुत इजी है। तो उस हिसाब से कोई हाई कोर्ट में 10 साल वकील बन गया तो सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाएगा? ना 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 ना, यहाँ तो पूरा हो गए। राष्ट्रपति के नजर में कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए। अब यहाँ आप कानून के अच्छे जानकार हैं कि नहीं, राष्ट्रपति को अपने कानून ना पता। राष्ट्रपति को कानून कौन सी पता कि वो आपका चेक करेगा? डूबी हुई कश्ती क्या किनारा बताएगी किसी को? तब यहाँ आता है कोलोजियम। क्या आता है? कोलोजियम। कोलोजियम, कोलोजियम। सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज जो होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? कोलोजियम। क्या कहते हैं? कोलोजियम। तो राष्ट्रपति को अगर ये पता करना होगा कि ये जज, ये वकील या यह जज कानून का अच्छा जानकार है कि नहीं, तो ये कौन डिसाइड करेगा? कोलोजियम। कौन डिसाइड करेगा? कोलोजियम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोलोजियम में कितने जज? तो वही 5 सीनियर जज डिसाइड करेंगे कि कौन हाई कोर्ट से आएगा और कौन हाई कोर्ट से नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? तो न्यायपालिका में कई बार इस बात का दबाव लगता है, इस बात का आरोप लगता है कि इसमें भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म ज्यादा है। क्योंकि 5 कोलोजियम किसको लाएंगे? वो मतलब अपने जान पहचान वाले को लाएंगे, ठीक आरोप लगता है। तो कहने का तो सरकार ने कहा कि नहीं, कोलोजियम में नेता के ओर से भी जाना चाहिए। एगो प्रधानमंत्री रहना चाहिए और एगो रहना चाहिए कानून मंत्री। अब बताइए, अगर कोलोजियम में ये 2 राजनीतिक पद को घुसाया जाएगा तो न्यायपालिका में ये कह सकते हैं कि नेपोटिज्म कम होगा, कुछ हद तक मान के चलिए कम होगा, लेकिन करप्शन का आप गारंटी ले सकते हैं? करप्शन को आप नहीं रो। तो ऐसा थोड़ी हो गया कि एगो तनी से एगो घाव ठीक कैला के चक्कर में होगा एगो और बड़का घाव लेके बैठ गया है। राजनेताओं का कनेक्शन ज्यादा रहता है, जजों का कनेक्शन कम है। पढ़े लिखे लोग के दोस्ती बहुत कम लोगों से होती है, खलिया लोगों की दोस्ती सबसे होती है। आपको हम देखे थे, हाँ याद आया, हाँ हाँ अच्छा ये बबुआ के छठियार में देखे थे, सियान हो गया ही तो। अरे सियान हो गया यहाँ पे, पढ़ा लिखा लोग को इतना नमूना नहीं। कोलोजियम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सरकार में और सुप्रीम कोर्ट में अभी ठन गई है इसी को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ना सरकार के दुखते नस पे पैर रख दिया है। पहले सरकार जो थी वो डिसाइड करती थी कि कौन चुनाव आयुक्त बनेगा और अपने डिसाइड करके चुनाव आयुक्त बना दे। सुप्रीम कोर्ट की नजर पड़ी है, ऐसे कैसे होगा? चुनाव आयुक्त कौन बनेगा इसमें प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे, विपक्ष का डिसाइड करेगा और एगो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे। अरे बाप रे बाप, रद्द कर दिया आप। बढ़िया है या नहीं है? बहुत बेहतरीन है यहाँ पे। लेकिन सरकार का कहना है कि ठीक है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट का बात तो इग्नोर कर देंगे लोग। हाँ सुप्रीम कोर्ट को क्या जाता है, काम कॉलम निकालेंगे, यहाँ पे SP को ऑर्डर करेंगे, कौन है इस एरिया का DM SP, अरेस्ट करके लाओ। अब SP को जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो घर के आदमी को अरेस्ट करके लेके चल जाए, किसी को नहीं सुनेगा, नौकरी पे ना आ जाएगी, अवमानना लगा के सस्पेंड कर देगा। और सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड किया ना तो दूसरा कोई ड्यूटी नहीं देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बहुत पावर होता है सुप्रीम कोर्ट। अब सरकार कह रही है कि अच्छा आपको इधर तो दिखता है गड़बड़ी, इधरिया नहीं दिख रहा है कोलोजियम।